आज का सेशन शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। जी धन्यवाद। जैसे हम सभी जानते हैं, हमारे आज के मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर रजत चट्टोपाध्याय जी। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सर के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। सर ने अपना बीएचएमएस कंप्लीट किया है कलकत्ता कॉलेज से। एमडी होम्योपैथी कलकत्ता एनआईएच। पीएचडी होम्योपैथी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी से। सर ने अपना एमबीए हेल्थ केयर में कंप्लीट किया है। सर प्रिंसिपल हैं द कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि होम्योपैथी का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है एशिया का। सर के पास 27 ईयर से ज़्यादा का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। सर ने अभी तक 3 बुक्स लिखी हुई हैं, जिसमें से एक कार्डियोलॉजी पे है जो कि बीजैन ने पब्लिश की है। सर रिसोर्स पर्सन है एनसीएच, सीसीएच, सीसीआरएच और एनआईएच जैसे इंस्टीट्यूट्स के लिए, जैसे रिनोन इंस्टीट्यूट्स के लिए। सर के बहुत सारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। सर इस समय एज अ प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहे हैं इन स्टेट गवर्नमेंट सर्विस सिंस September 2000 after securing second place in the merit list of PSC WB government. Sir officer in charge Dean of West Bengal Home Health University for 5 years, HOD 12 years at Government Homeopathic Institute, and has an experience as head examiner, moderator, adjudicator at all levels UG, PG and PhD. अ, आज का सर का टॉपिक है गर्मी के मौसम में होम्योपैथिक दवाइयों की इस्तेमाल। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर अनिल सिंह हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने भी हीट स्ट्रोक के बारे में हमें इन्हीं चीज़ों की जानकारियां दी थी। मैं आईएफपीएच के मंच पे आपका स्वागत करता हूं सर, और आप अपना प्लीज आज का सेशन शुरू करें। हाँ, नमस्कार। मैं आज का सेशन छोटा सेशन है, समर कंप्लेन। तो मैं पहले जितने सारे बुजुर्ग हैं, जितने सारे सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, सबका मेरा नमस्कार। और ऐसे समर कंप्लेन इट्स वेरी रिलेवेंट इवन टुडे। आज भी इतना समर का कंप्लेन, इवन वेस्ट बंगाल में एक तूफान आने वाला है, साइक्लोन, विद इन 5 to 6 आवर्स ये आने वाला है। हम लोग का यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन सारे सब they are in very crisis. So I will try to finish my presentation with very short limit. And ये क्या है कि मैं चाहता हूँ ये इस बारे में, इसका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये शेयर बाद में मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन इसका साथ आज का जो समर कंप्लेंट का जो पैथोफिजियोलॉजी, ये सब का उतना जरूरत नहीं है जो इतना प्रेजेंटेशन यहाँ पे है। तो शुरू से हम लोग अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हीट वेव है, ये हीट वेव धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ग्लोबल, हम लोग सारे जानते हैं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज और ग्लोबल वार्मिंग। इतना ग्लोबल का लिए धीरे धीरे सारे वर्ल्ड पे, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन इन ऑल दोस कंट्रीज, इवन द कूल कंट्रीज ऑल्सो, ये हीट बढ़ रहा है। बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडिया कि यहाँ के जितने सारे मिडिल इनकम कंट्रीज है, यहाँ पे एशिया का और इंडिया में, इंडिया का जितने सारे ये अर्बनाइजेशन से ज्यादा जो पुअर क्वालिटी हाउसिंग है, जहाँ पे अर्बन एरिया नहीं है, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा आता है, और भी ज्यादा आता है। अर्बन एरिया में तो आता ही है, गांव में भी आता है। बट व्हाट व्हाट हैपन कि गांव में सबको, जैसे फार्मर सबको, इसमें जितना भी हीट हो, ऐसा नहीं है कि हीट का टाइम पे हमको काम नहीं करना है कि समर वेकेशन हो गया, ये समर वेकेशन नहीं चलता है। तो इससे कैसे बचना है, इससे हम लोग कैसे, होम्योपैथिक दवा इसमें क्या क्या काम कर सकता है, या होम्योपैथिक दवा का असर है कि नहीं, कितना है, कितना स्कोप है, कितना लिमिटेशन है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया में भी, भारतवर्ष में अभी इतना हीट के इम्पैक्ट आ रहा है कि जैसे बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, कलकत्ता है, यहाँ पे भी अभी 45 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, 46 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, कहीं कहीं पे 48, जो राजस्थान में होता था 50। तो ये अभी सबको ये हीट से संभाल के रहना है।
सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट आता है बच्चे, वल्नरेबल हम लोग बोलते हैं, जिसका हीट से सबसे ज्यादा भयंकर डेंजर हो सकता है, लाइफ में डेंजर आ सकता है, वो है सबसे ससेप्टेबल, जो ओल्ड पीपल। और ओल्ड पीपल का साथ जो बच्चे हैं, ये भी दे आर वेरी वेरी हीट सेंसिटिव। एक्सट्रीम हीट इवेंट्स कैन बी डेंजरस टू हेल्थ। ये ऐसा नहीं है कि गर्म लग गया एक दिन ठीक हो गया तो ठीक हो गया, बट आपको जानना है कि हीट स्ट्रोक से डेथ भी हो सकता है। और हो सकता है नहीं, इस बार हीट में ओनली वेस्ट बंगाल मोर 50 पेशेंट डाइड, मोर देन, मेरा पूरा स्टेटिस्टिक्स मैं इसके लिए जानकारी नहीं लिया हूँ, बट एज पर न्यूज, मोर और लेस एज पर हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, मोर देन 50 पेशेंट डाइड ऑफ हीट स्ट्रोक ओनली इन द विलेज एरियाज, नॉट ओनली इन विलेज एरियाज, इन अर्बन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल। सो आप लोग सोच सकते हैं कि पूरा भारतवर्ष में कितने लोग ये हीट का लिए फेटल, उनके लिए ये फेटल हुआ है। सो वी मस्ट बी वेरी 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 केयरफुल। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कि जो एक्सपोजर टू हीट होता है, वेदर एट रेस्ट और ड्यूरिंग एक्सर्शन, कैन रेंज फ्रॉम हीट एक्सॉशन टू लाइफ थ्रेटनिंग हीट स्ट्रोक। इसमें हम लोग का जो एक बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, जो बॉडी का हीट जब भी होता है वो स्वेट होके उसका थर्मल टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर जो ये हीमोडायनामिक्स है, ये जो हीमोडायनामिक्स नहीं, होम्यो बोलना चाहता हूँ, कि इसका जो एडेप्टेशन रेगुलेशन यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो जाता है। तो मेरा मेरा जो ह्यूमन बीइंग ए ह्यूमन, एक मनुष्य का शरीर में, अगर जैसे इंडिया का, भारतवर्ष का ये बंगाल एरियाज, ये आसाम एरियाज, इधर का पटना, इस एरियाज में जो हीट टॉलरेंस का एक लेवल है, वो हीट लेवल का ऊपर जब भी जाता है तब भी ये हीट का फेटल होने का संभावना है। इसलिए जब भी ऐसे स्कॉर्चिंग हीट, बहुत ज्यादा हीट का असर हो, तो उससे बचकर रहना है। हम लोग उसी टाइम पे, जैसे 10 AM और 11 AM टू 2 PM, ये जो टाइम है, इसमें डायरेक्ट हीट नहीं लगाना। डायरेक्ट हीट जितना भी स्ट्रांग हो, जैसे भी स्ट्रांग मैन हो, वहाँ पे डायरेक्ट हीट का नहीं, उसमें अम्ब्रेला लग दीजिए या कहीं पे काम कीजिए जहाँ पे डायरेक्ट हीट नहीं आता है। ये सब चीजें हम लोग को देखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, रेस्पॉन्सेस टू हीट, ब्लड फ्लो रिडायरेक्टेड टू द स्किन फॉर हीट डिसिपेशन, वासोडाइलेटेशन हो जाता है, ब्लड जो फ्लो वासोडाइलेटेशन हो जाता है, इसलिए इंक्रीज स्वेट सिक्रेशन होता है फॉर कूलिंग। इसके लिए एलिवेटेड कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल वासोडाइलेटेशन, जब भी ये हीट ज्यादा होता है और स्वेटिंग होता है, उसके साथ कार्डियक आउटपुट, हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट, वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स के ऊपर वो वासोडाइलेटेशन कर देता है, क्योंकि स्वेट हो स्वेट होने का लिए। सो रेनल स्ट्रेस ड्यू टू इतने सारे वाटर निकल जाने का लिए हाइपोवोलेमिया होता है, रेनल पे किडनी में हाइपोवोलेमिक स्ट्रोक होता है, जो डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन जानने का लिए एक छोटा सा तरीका है कि डिहाइड्रेशन बच्चे लोगों का, जो बच्चा बोल नहीं पाता है, आप जान नहीं पाते, उसका टंग देख के, उसका आई देख के, उसका सनकेन आईज, उसका ड्राई ट्रंक, उसका साथ एब्डोमेन में पिंच करके अगर वो दब जाता है, वो देर इज अ वेरी सिंपल टेस्ट टू शो दैट डिहाइड्रेशन। एंड फॉर द एजेड पेशेंट और अनकॉन्शियस पेशेंट लाइक दैट, और पेशेंट बोल नहीं सकता है, वहां पे एक उसका डिहाइड्रेशन हुआ है कि नहीं, इसलिए एक ही क्वेश्चन ठीक है कि यूरिन लास्ट कब हुआ है, पेशाब कब हुआ है। क्योंकि शॉक जब होता है, ये वाटर इम्बैलेंस के लिए शॉक जब होता है, जब भी कोई पेशेंट बोलेगा कि 6 आवर्स, 6 आवर्स तो 12 आवर्स यूरिन पास नहीं हुआ है, तो इट इज द साइन ऑफ शॉक कि वहां पे बॉडी में हाइपोवोलेमिया है, वहां पे हमको ब्लड, हमको वाटर घुसाना है। अगर वो मुंह से नहीं ले पाता है, तो वहां पे इन्फ्यूशन देना है, फ्लूइड देना है, वहां पे हॉस्पिटल में उसको भेजना है। और कहीं कहीं पे जो दवा का असर है, जितना तक दवा काम कर सकता है वो डायनामिक लेवल तक वहां पे दवा असर करेगा। हम लोग दवा में आ रहे हैं थोड़ा सा बात पे। सो प्रो इन्फ्लेमेटरी, इस टाइम पे जब भी ऐसे हाइपोवोलेमिया हो जाता है, जैसे भी वाटर निकल जाता है, उसमें जो इन्फ्लेमेटरी है, आप जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन होता है हम लोग के, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होता है, वो साइटोकाइंस बीच में उतर जाता है, वो प्ले ग्राउंड में उतर जाता है। और इसलिए वो साइटोकाइंस के लिए हम लोग का फीवर, हीट से डायरेक्ट जो फीवर होता है, हीट फीवर हम लोग बोलते हैं। जैसे हीट फीवर आप लोग जानते हैं, जेल्सिनिया में है, ग्लोनाइन में है, बहुत सारे जगह पे हीट फीवर है, एंटिम क्रूड में है। तो वो हीट फीवर आ जाता है क्योंकि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्ले रोल वहां पे। और अल्टीमेटली
वो एक ही जगह पे जब भी वो फीवर आ जाता है वो पूरा सिस्टम पे छा जाता है। तो अल्टीमेटली सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी जो सिंड्रोम है इसको बोलते हैं SIRS, सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। इससे अल्टीमेटली मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाता है। सो ऐसा नहीं है कि हिट लग गया, थोड़ा सा लू लग गया, थोड़ा रेस्ट ले लिया, थोड़ा घोल पी लिया, कुछ शरबत पी लिए तो ठीक हो गए। ये भी एक बात है। और ये भी हो सकता है कि हीट लग के इससे इतना ज्यादा हीट उसका लगा। ऐसा नहीं है कि ये यू कैन नॉट मेजर कि 1 घंटा का हीट या 2 घंटा का हीट की पूरा 2 दिन का, ये हो सकता है ओनली फॉर 1 आवर, 1 आवर और 2 आवर्स ओनली। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स मैन टू मैन। किसी का एडेप्टेशन का सहन नहीं है, वो हर टाइम ऐसे नहीं रहता, वो कभी बाहर धूप देखा ही नहीं, उसका आधा घंटे में भी ये हो सकता है। और कोई स्ट्रांग आदमी का 2 घंटा 3 घंटे या पूरा दिन भर रहने में भी हो सकता है। कोई स्ट्रांग आदमी का वो ससेप्टिबल है, उसी टाइम पे उसका कोई वीकनेस है, 2 दिन से वर्क ज्यादा हो रहा है, नींद ठीक नहीं हो रहा है, ही वाज बेसिकली इल, वो पर्सन का भी बहुत जल्दी ये SIRS हो सकता है। जैसे हिट रेस्पॉन्स से, हिट फीवर से, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस का खेल शुरू होने से, एक जगह पे फीवर, थोड़ा सा फीवर से लेके मल्टी ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है, अल्टीमेटली डेथ हो सकता है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल, स्पेशली 3 टाइप्स ऑफ पीपल। एक वल्नरेबल ग्रुप्स, जिन लोगों का किडनी का बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं, दवा ले रहे हैं, बहुत दिन से सफर कर रहे हैं, तो गर्मी का टाइम पे इसको स्पेशल प्रोटेक्शन। जिसका क्रॉनिक CNS, जिसका हेमिप्लेजिया है, तो और जल्द जस्ट 2 महीना से वो सफर कर रहा है या 15 दिन से सफर कर रहा है, नॉट वेरी ओल्ड, ऐसे केस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई बीमारी से सफर कर रहा है, ये सब पेशेंट जो अल्कोहल लेते हैं, रेगुलर अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहलिक्स, ये सबको ये सबको दे आर वेरी मच वल्नरेबल। ये सडन हीट से अगर हीट फीवर हो तो फेटेलिटी ये सब पेशेंट में ज्यादा हो सकता है। और और भी थोड़ा डायबिटिक पेशेंट तो हर एक जगह पे, क्योंकि डायबिटिक का साथ, जो क्रॉनिक डायबिटिक्स का साथ किडनी का रिलेशन इतना बढ़िया है, तो डायबिटिक पेशेंट हर टाइम इसमें बच के रहना चाहिए। सो एक रिव्यू हुआ था, प्रेसिडेंट लेक्चर ऑन एनुअल मीटिंग ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन इन 2013 एग्जामिन्स द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कि वहां पे एक स्टैटिस्टिक्स, एक स्टडी हुआ था, वहां के देखा गया था कि जितने सारे एजेड पेशेंट है, मोर देन 60, मोर देन 65, उन्होंने का ऊपर ये जस्ट स्टैटिस्टिकली बोल रहा है कि जितना ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जितना सारे ये हीट बढ़ रहा है, उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ रहा है एजेड पेशेंट के ऊपर। क्योंकि एजिंग फर्दर कॉम्प्लिकेट्स कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, लिमिट्स द बॉडीज एबिलिटी टू कोप विथ हीट स्ट्रेस, और हीट वेव्स दीज अप्रोच। हेलो, तो मैं यही बोल रहा था कि हीट, जितने जितना हीट ज्यादा होता है उतना एजेड पेशेंट को, अभी सुनाई दे रहा है ना? एम आई ऑडेबल? एम आई ऑडेबल? Yes, sir, you are audible, sir. You are ओके audible, ओके sir. ओके ओके ओके। सो हीट स्ट्रोक का साथ एजेड पेशेंट का स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ज्यादा चांसेस है। आप जानते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आप जानते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन में CPK कैसे, फर्स्ट में हम लोग कार्डियक प्रोपोडिन विद इन फर्स्ट 6 आवर्स, 3 to 4 आवर्स और 6 आवर्स कार्डियक प्रोपोडिन देख लेते हैं। MI होने के लिए उसका पसीना छूट जाता है। हम लोग सोच रहे हैं कि गर्मी हो रहा है, पसीना छूट रहा है, लेकिन पसीना मे बी ड्यू टू एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंड दीज हीट स्ट्रोक और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अभी अभी कुछ वैक्सीन का साथ थ्रोम्बोसिस का बात चल रहा था, तो अभी थ्रोम्बोसिस और ये एम्बोलिज्म, ये भी दिस इज वेरी वेरी common disease occur in the aged during summer, complete during this summer weather, and definitely electrolytic imbalance and acute kidney injuries, these are the factors most important जहाँ पे increase risk होता है हीट का। इसका इसका छोड़ के कार्डियोवास्कुलर में कार्डियक आउटपुट कभी कम हो जाता है, कभी इसका इंक्रीज्ड मायोकार्डियल स्ट्रेन बन जाता है, फ्लूइड रेगुलेशन में तो गड़बड़ होता है। अल्टीमेटली तीन चीज वेरी इंपॉर्टेंट है एजेड का लिए: मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रेनल acute kidney injury, and thrombosis. These are very important, we should take care of for the aged patient ये समर का टाइम पे।
सो कॉमन समर कंप्लेंट जो होता है, एक होता है सनबर्न। सनबर्न में हम जब जानते हैं कि आप लोग जो क्रिकेट खेलते हैं देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बहुत पहले से एक क्रीम लगा के, व्हाइट वेजलिन लगा के खेलते हैं, क्योंकि जस्ट टू अवॉइड द डायरेक्ट यूवी रेज। सो सन अल्ट्रावायलेट, हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग सोचते थे ये सब क्या कर रहा है, ये सब तो हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन इतना इतना स्कॉर्चिंग हीट उतना ज्यादा नहीं था जब हम लोग का बचपन बीता। अभी सब सन इतना थोड़ा सा करीब आने से हम लोग का जो अभी ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा हो गया है, तो यहाँ पे आज का जमाना में अभी जो क्रिकेट हो रहा है मॉर्निंग में, इसमें यहाँ का इंडियन प्लेयर भी देखेंगे कि वो व्हाइट क्रीम लगा के टू जस्ट टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और बाहर का सन का साथ जो यहाँ का जो डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस था, वो अभी थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। तो अभी अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पे भी डायरेक्ट इसका इफेक्ट है, तो उसको सनबर्न को हम लोग कैसे उसको सनबर्न से बचे ये देखना है। एक तो है अवॉइड सनरेज, अगर लग भी गया, सनबर्न हो भी गया, तो ये वेरी गुड वन ड्रग दैट इज कैंथरिस। आप जानते हैं कैंथरिस हम लोग यूज करते हैं, कैंथरिस यूज करते हैं बर्न होने के लिए, बर्न होने के लिए, ब्लिस्टर होने के लिए कैंथरिस इंटरनली एंड एक्सटर्नली वो यूज करते हैं। बट कैंथरिस इज वेरी 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 गुड ड्रग फॉर दिस टाइप ऑफ सन बर्न्स also, and not only for acute, for chronic complaints. So कैंथरिस को थोड़ा सा स्किन का टाइम पे, ये जो सनबर्न है यहाँ पे भी कैंथरिस को वो थोड़ा ओनली ये ख्याल रखिए कि कैंथरिस जैसे बर्न में कैंथरिस ऑलमोस्ट स्पेसिफिक, कुछ टाइप ऑफ बर्न में, मैक्सिमम बर्न में कैंथरिस हम लोग देते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। बट यहाँ पे जब आप सनबर्न में कैंथरिस दे रहे हैं, समर कंप्लेंट, थोड़ा सा इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट जो है कैंथरिस का पेशेंट का, जैसे टी कॉफी जो उसका एग्रेवेशन होता है, उसका खाने का मन भी है, उसका जो सेक्सुअल एग्रेवेशन है कैंसरिस का पेशेंट का, उसका जो क्रॉनिक यूरेथ्राइटिस है, ये सारे चीज कैंसरिस को जो रिप्रेजेंट करता है, ये कैंसरिस के इंडिविजुअलिस्टिक फीचर देख के सनबर्न में आराम से आप कैंसरिस यूज कर सकते हैं। और एक ड्रग है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन हम लोग जानते हैं जेल्सिमियम, जेल्सिमियम का थ्री चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज जिड्डीनेस, जो हम लोग बोलते हैं कि प्रोस्ट्रेशन हो गया, एकदम वीकनेस हो गया, डिजीनेस हो गया, ट्रेमलिंग हो गया, तो जेल्सिमियम। एक लाइन है कि स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एजेस, तो स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एजेस की ओल्ड एज में स्लो पल्स हो जाता है, ये कोई कोई बोलते हैं अरे ये तो फिजियोलॉजिकल है, ऐसा तो हो सकता है ब्रेडिकार्डिया कोई एजेड में, बट स्लो पल्स कभी कभी ये जो हीट स्ट्रोक है इसमें भी हो जाता है, ओल्ड एज का डायरेक्ट हीट इफेक्ट हो जाता है उसी टाइम पे, उसका एक्सपोजर ऑफ हीट है, पानी, टंग ड्राई है, हर्सलेस है, और उसका साथ स्लो पल्स है, तो आप जेल से भी हम सोच सकते हैं। और ऐसे प्रोफाउंड वीकनेस, डिजीनेस, ट्रेमलिंग, आईलिड, हेवी आईलिड, मेंटल डलनेस, हाँ सबको बोलते हैं कि हमको अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, चुपचाप बैठा है, तो ये जेल से भी हमका ये है हीट एग्जॉशन। हीट में घूम के आए, बाहर से घूम के आए, बैंक का काम पे गए थे, बहुत जरूरी काम था, अम्ब्रेला लेके ही गए थे, लेकिन घर में लौटने का बाद उसका ऐसा टाइप है, उसमें पानी पिया, ये किया, वॉक किया, लेकिन ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड दैट इज द फेज ऑफ जेल्सिमियम। तो जेल्सिमियम को आपको पहचानना चाहिए, कैंसर इसका जैसे सन है इनके ऊपर इफेक्ट है, जेल्सिमियम पे जो हीट एग्जॉशन है, ये एग्जॉशन का जेल्सिमियम, ये डायरेक्ट इसका रिलेशन है डायरेक्ट सन का साथ, वी शुड नो। अनदर वन ड्रग इज वेरी गुड ड्रग, दैट इज वेरेट्रम एल्बम। हम लोग वेरेट्रम एल्बम को जानते हैं कि डायरिया के लिए दिया जाता है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस में दिया जाता है, बट जहां पे इंसफिशियंट फ्लूइड होता है, फ्लूइड ठीक से नहीं लिया जाता है, जितना पानी पिया है, जितना यूरिन पेशाब किया है, इसमें कोई गड़बड़ी है, वाटर बैलेंस में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, उसका साथ थर्स्ट ज्यादा है, उसका ड्राई माउथ है, और यहाँ पे फैटिग है, लेकिन जेल्सिमियम का तरह फैटिग नहीं है। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे शॉक आ रहा है, शॉक को पता कैसे चलेगा आपको, उसका लास्ट 6 आवर्स और 12 आवर्स यूरिन नहीं हुआ है। सो दिस इज द कंडीशन वेयर you can think of Veratrum album. This is also collapsed condition, but collapsed condition not like sickle cor, जहाँ पे वो एसिड मांगता है, not like camphor। हाँ, so Veratrum album का जो है यहाँ पे स्वेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, और उसका साथ आइसी कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, सारे बॉडी पे एक बर्फ टाइप का आइसी कोल्डनेस, जैसे कैलक्रिया काप का हम लोग बोलते हैं ना, हाथ होता है एकदम क्लैमी कोल्ड, बहुत आइस टाइप से आइसी कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, और बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने का आग्रह है, उसका साथ वॉमिटिंग, डायरिया अगर हो गया, तो वेरेट्रम एल्बम इज योर चॉइस इन केस ऑफ करेक्ट डिहाइड्रेशन और हीट डिहाइड्रेशन।
like heat rash, another condition. Heat rash, आप जानते हैं कि heat rash is very common, और अभी ये heat rash बच्चे का भी होता है, यंग का भी होता है। ज्यादा करके 18 साल, 20 साल, 21, 22 साल का लड़की जो कॉलेज में जा रही है, स्टूडेंट, वो उसका हीट में ज्यादा एक्सपोजर है, वो लोग उतना मानता भी नहीं है हीट में, उतना प्रोटेक्शन भी नहीं लेता है। थोड़ा लड़का है तो और भी ज्यादा करता है, लड़की तो थोड़ा बहुत सनस्क्रीन वगैरह लगा लेता है तो ठीक है, लेकिन जो आर वेरी मच एक्सपोज टू हीट, a red itchy rash that develops on the skin, especially जिस एरिया में कवर क्लोथ है, जहाँ पे कपड़ा है, उस कपड़ा का अंदर पे उसका जो हीट रैश है, जिसको हम लोग प्रिकली हीट कहते हैं, और जहाँ पे स्वेट डक्ट जो ग्लैंड होता है, वो स्वेट डक्ट ब्लॉक हो जाता है एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए। तो यहाँ पे दो ड्रग हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा। एक तो है रास्टक्स, रास्टक्स में ईचिंग है, ज्यादा करके ईचिंग है, रेड रैश है, वहां पे थोड़ा ब्लिस्टर टाइप का भी है। रास्टक्स, ये मत सोचिए कि रास्टक्स इज द ओनली ड्रग फॉर वेट, और जहां पे बारिश हो रहा है या वेट, इसका साथ रिलेशन है। रास्टक्स इज ऑल्सो वेरी गुड ड्रग फॉर हीट रैश ऑल्सो। रास्टक्स अच्छा से देखिए, जहां पे, इसलिए जहां पे एक्जिला और जहां भी जगह पे थोड़ा सा वेटी एरिया है, वहां पे रास्टक्स अच्छा काम करता है। तो प्रिकली हीट रास्टक्स। अनदर वन ड्रग वी शुड नो, दैट इज सिजिजियम जम्बोलेनम। जो ड्रग हम लोग यूज करते हैं डायबिटीज के लिए, सिजिजियम जम्बोलेनम। सिजिजियम जम्बोलेनम पोटेंसी में देते हैं हम लोग 6 या 30। इट्स वेरी गुड ड्रग, सिजिजियम जम्बोलेनम 6 और 30 फॉर दिस टाइप ऑफ प्रिकली हीट। अनदर वन ड्रग वी यूज, यूजुअली इसका पाउडर हम लोग लगाते हैं, कैलेंडुला पाउडर, कैलेंडुला ऑइंटमेंट, बट कैलेंडुला इंटरनली इज ऑल्सो वेरी गुड ड्रग। प्रिकली हीट, जहां पे वो फर्स्ट स्टेज निकल चुका है, प्रिकली हीट का नेक्स्ट स्टेज जहां पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये सब क्रॉनिक टाइप में जा रहा है, जहां पे थोड़ा अल्सरेशन नहीं हुआ है, खुजली हो रहा है, ईच हो रहा है, रास्टक्स का नेक्स्ट स्टेज में कहीं कहीं पे कैंथरिस, सॉरी, कहीं कहीं पे कैलेंडुला भी पोटेंसी में 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में कैलेंडुला बहुत ज्यादा काम कर सकता है। सो प्रिकली हिट में रास्टक्स, प्रिकली हिट में सिजिजियम जम्बोलेनम एंड कैंथरिस, ऑल वी यूजुअली यूज इन 6 और 30 पोटेंसी। यूजुअली हाई पोटेंसी यहाँ पे हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अगर पेशेंट अच्छे हैं, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, तो वहां पे एक डोज, हायर डोज देके हम लोग खत्म करते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसके बाद तो हीट में भी आएगा एलर्जी। एलर्जी जितना बरसात का टाइम पे आता है, एलर्जी जितना विंटर टाइम पे, विंटर चले जाने का टाइम पे आता है, उतना ज्यादा एलर्जी समर का टाइम पे नहीं आता है। लेकिन दिस इज द टाइम व्हेन डस्ट प्रिवेल। इतना ज्यादा धूल, इतना ज्यादा डस्ट होता है, क्योंकि बारिश नहीं आता है। बारिश आने में 1 महीना 2 महीने लग जाता है, और जितना भी पानी दो, इतना स्कॉचिंग हीट में उसमें कुछ असर नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एलर्जी होने का संभावना ज्यादा है। इस टाइप के एलर्जी में आर्सेनिकम एल्बम जैसे वेरी इफेक्टिव इन केस ऑफ रेनी सीजन, डालकामारा जैसा रेनी सीजन एलर्जीज, इस एलर्जीज में लेकिन एलियम सेपा इज द चॉइस ऑफ ड्रग। एलियम सेपा प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज, उसका साथ बार्निंग आप जानते हैं, बट एलियम सेपा का जो हीट टाइम पे है, इसका साथ जरूर आप याद रखिए, जब ये एलर्जी, इंसेक्ट बाइट सनस्ट्रीम, एम आई ऑडिबल ना? सुनाई दे रहा है ना? हेलो, आ रहा, एम आई आवाज आ रही है। ऑडिबल ना? या Okay, okay, okay. Insect bites, another one, this is very important. I think it should be, I must say this is the first complaint should be in case of ये जो समर का टाइम है, ये गर्मी का टाइम पे, ये सबसे ज्यादा प्रिकली हीट, जैसे खुजली होता है, लाल लाल हो जाता है, ये जैसे कॉमन कंप्लेन है। और एक कंप्लेन है जहाँ पे इसको आपका गलत पे भी होगा कि ये प्रिकली हीट है, बट ये प्रिकली हीट नहीं है। इसको देख के लगेगा कि आप का इंसेक्ट बाइट हुआ है, वहां पे कुछ कॉकरोच चला गया है, या वहां पे कुछ किया है जिससे आपका बाइट हो रहा है, कहीं पे इंसेक्ट ने बाइट हुआ है, उससे इंफेक्शन हो रहा है। नो, दिस इज अ टाइप ऑफ हीट रैश एंड इट्स इरप्शन। तो ये गर्मी का टाइम पे ही होता है, सबसे ज्यादा होता है। और इसको आप डायग्नोसिस कंफर्म कर लीजिए कि 2-3 दिन ऐसा रहेगा, उसका बाद वो डार्क हो जाएगा, और डार्क होने का पहले उसमें सपुरेशन आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा सपुरेशन आ जाएगा, पस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कैंथरिस इज वेरी गुड ड्रग। सो सेकेंडरी में कैंथरिस एंड डेफिनेटली एपिस्मेल अनदर चॉइस, बट एपिस्मेल से भी ज्यादा यहाँ पे आपको कैंथरिस और रास्टक्स सबसे ज्यादा आएगा।
जहाँ पे आपको लगेगा, पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर साहब कल मैं सोया था, नेट नहीं लगाया था, शायद कुछ कीड़ा वगैरह चला गया, यहाँ पे ऐसा हो गया, लेकिन वो कीड़े से नहीं हुआ है, वो गर्मी से हुआ है। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ हीट रैश विच इज नॉट लाइक प्रिकली हीट। प्रिकली हीट तो खुजली होता है, यहाँ पे खुजली से ज्यादा यहाँ पे ज्यादा इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन में यहाँ पे पस आता है। तो इंसेक्ट बाइट एंड स्प्रिंग ऑल्सो वेरी कॉमन in case of this summer part, and another part that is food poisoning, that is food poisoning। गर्मी का टाइम पे इतना ज्यादा कट फ्रूट्स, हम लोग जो फल लेते हैं वो फल कट करके रखते हैं, वहां पे कंटेमिनेशन हो जाता है, और वो खाने का बाद हम लोग को नौशिया और उल्टी, उसका साथ डायरिया भी हो जाता है, लूज स्टूल हो जाता है, और पेट में भयंकर दर्द होता है। तो यहाँ पे सबसे नंबर वन, एक तो वेरेक्टम एल्बम है, अगर वहाँ पे डिहाइड्रेशन ज्यादा है, उससे भी ज्यादा जो कट फूट खा के आता है वो आता है आर्सेनिकम एल्बम एंड चाइना। आर्सेनिकम एल्बम का एक टिपिकल रेस्टलेसनेस है, जो वो हर एक जगह पे, उतना पेट में दर्द हो रहा है, उतना पकड़ना हो रहा है, उसका पेशाब नहीं हो रहा है, उसका बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पी रहा है, लेकिन उसका साथ उसका रेस्टलेसनेस है, जो रेस्टलेसनेस आपको दिखाई पड़ेगा, और मेंटल भी है, फिजिकल भी है, ज्यादा से ज्यादा उसका जो एंजाइटी, आप जानते हैं कि वो सोच रहा है कि अभी कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और ये जो आर्सेनिक का बेचैनी है, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ आर्सेनिक। अगर ये बेचैनी नहीं है, और उसका डायरिया हो रहा है, उसका लूज मोशन हो रहा है, उसका वॉमिटिंग हो रहा है, और फूड पॉइजनिंग आपने जान लिया कि हाँ ऐसे फूड खाया था उससे ऐसा हो रहा है या कुछ, तो आप वेरेक्टम एल्बम देख लीजिए। अगर इसका बाद स्टेज में उसका एकदम वो कोलैप्स स्टेट में जा रहा है, तो आप सोचिए उस टाइम पे चाइना। अगर इट इज फ्रॉम कट फ्रूट, अगर इट इज फ्रॉम कट फ्रूट, बट अदरवाइज ईट, ये गर्मी का टाइम पे फिश ले लिया, फिश खराब था, फिश गर्मी में खराब हो गया था, कुछ खाना खराब हो गया था, तो इस फूड पॉइजन में नंबर वन चॉइस आएगा आर्सेनिकम एल्बम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक है आर्सेनिकम एल्बम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पेशेंट में जो सिम्टम आता है वो आर्सेनिकम एल्बम का सिम्टम को ही कवर करता है, ऐसा होके ही आता है। इसलिए मोर और लेस बच्चे लोग अभी थोड़ा डॉक्टर्स हैं जो वेरी यंग डॉक्टर्स हैं, दे में भी कंफ्यूज कि डॉक्टर अब हम लोग तो होम्योपैथी में स्पेसिफिक कैसे बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि यहाँ पे फूड पॉइजन लेके जितने सारे पेशेंट आएगा उसका सिम्टम आर्सेनिकम एल्बम का साथ काफी मिलता जुलता है। और एक चीज है ना, वो एक क्रॉनिक कंडीशन की हीट में बढ़ जाता है। आप जानते हैं कि गर्मी का टाइम पे जो जिसका जितने बहुत खुजली है उसका कुछ भी आप सोच लीजिए कि उसका इन्फेक्शन था, उसका डर्माटाइटिस कुछ था, उसका स्केबिस था, जितने सारे स्किन का कंडीशन, जो एक्जिमा था, ये सब बढ़ जाएगा। मोर और लेस 80% पेशेंट जो क्रॉनिक स्किन डिजीज में सफर कर रहा है, वो सारे का ये हीट कंडीशन, जैसे आज का दिन में जैसे 44 डिग्री जहाँ पे जा रहा है 45, तो यहाँ पे ये एग्रेवेशन होने का संभावना बहुत है। तो यहाँ पे सल्फर इज अवर गुड चॉइस, नेट्रम कार्ब इज अवर गुड चॉइस। नेट एक चीज है जो इस टाइम पे समर का टाइम पे ज्यादा होता है, ये है ओटाइटिस एक्सटर्ना। क्योंकि यहाँ पे समर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर कैनल बहुत कॉमन है। क्योंकि जितने सारे स्विमिंग क्लब है, ये समर का टाइम पे ये सबसे ज्यादा यहाँ पे एडमिशन होता है, फुल हो जाता है। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना इज वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन कंप्लेंट ड्यूरिंग दिस समर टाइम। क्योंकि समर आपको लग सकता है कि अरे समर में स्विमिंग का साथ क्या है, लेकिन समर में ही स्विमिंग ज्यादा जाता है, ये वहाँ पे कंटेमिनेशन ज्यादा होता है, और बच्चे लोग को ओटाइटिस एक्सटर्ना आपका पास ज्यादा आएगा इसमें। तो ओटाइटिस एक्सटर्ना का बहुत सारे ड्रग है, वेरी फर्स्ट चॉइस एकोनाइट जैसा है, लेकिन यहाँ पे सबसे कॉमनेस्ट ड्रग है पल्सटिला। पल्सटिला सबसे कॉमनेस्ट ड्रग है। पल्सटिला का टाइप का पेशेंट आपको बहुत सारे मिलेगा, पल्सटिला। और यहाँ पे बेलेडोना मायरिंजाइटिस अगर हो गया कि आपने देख लिया वहां पे, आप जानते हैं ना कि ईआर ड्रम का जो नॉर्मल जो अपियरेंस है वो पार्ली होता है, पार्ली मुक्ता का तरह होता है। तो वो पार्ली अपियरेंस अगर नहीं है, ऑफ व्हाइट कलर नहीं है, उसमें डल व्हाइट हो गया, तो ब्रायनिया का सोचिए। अगर डल व्हाइट नहीं है और वहां पे आपको दिख रहा है कि नहीं, वो वहां पे रेड दिख रहा है, सब कुछ रेड, तो बेलेडोना सोचिए। अगर उसका मरकरी टाइप का है तो मरकरी, क्योंकि मर्क्यूरियस से बेलेडोना ये ओटाइटिस में वहां पे जो मायरिंजाइटिस उसका होता है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का
हम लोग का जो इन्फ्लेमेशन होता है वहां पे बेलेडोना इज वेरी इफेक्टिव, वेरी फास्ट। व्हेन इन्फ्लेमेशन शुरू ही नहीं हुआ है वेरी फास्ट, तो एकोनाइट हो सकता है, कहीं कहीं पे रास्टक्स भी आ सकता है यहाँ पे रेडनेस के ऊपर बेस करके। लेकिन पाल्सेटिला डिस्चार्ज के ऊपर बेस करके पाल्सेटिला वेरी इफेक्टिव है फॉर दिस टाइप। और एक है हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक वेरी कॉमन। सामान में हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, गिर गया, ऐसे फेटल भी हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस है बेलेडोना, सेकंड चॉइस है ग्लोनाइन, थर्ड चॉइस जेल्सिमियम यहाँ पे भी है। सो लेकिन हीट स्ट्रोक इज वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, वी मस्ट अवॉइड हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का सबसे खराब चीज है यहाँ पे फीवर 104 डिग्री, 105 डिग्री। तो फर्स्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइस कोल्ड वाटर, उसका आइस कोल्ड वाटर अप्लाई करना, वहां पे वाटर दे देना, कूल जगह पे लेके उनको रखना, ये सब चीज। उसका साथ दवा, ओनली दवा का कोई असर हीट स्ट्रोक अगर हो गया उसका उसी टाइम पे नहीं है। हीट स्ट्रोक का टाइम पे पहले मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का साथ दवा, ओनली दवा मत दीजिए, दवा का साथ मैनेजमेंट, उसको कूल प्लेस पे रखिए। और जल्दी से जल्दी आप उसका बॉडी टेम्परेचर को 1-2 डिग्री भी अगर कम कर देंगे तो हीट स्ट्रोक ठीक हो जाएगा। और उसका साथ बेलेडोना का सोचिए आप, फर्स्ट में एकोडाइट, उसका साथ बेलेडोना, जेल्सिमियम, हीट एग्जॉशन में आप सोचिए। आई इरिटेशन अनदर वन, दिस इज वेरी कॉमन, आई इरिटेशन। यहाँ पे भी बेलेडोना, एकोडाइट, यूफ्रेशिया हम लोग देखते हैं। और एक ड्रग है जो एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए होता है, यहाँ पे हाइपर हाइड्रोसिस हम लोग बोलते हैं। हाइपर हाइड्रोसिस एक कंडीशन है जो यहाँ पे कैम्फर इज वेरी गुड ड्रग फॉर दैट टाइप। कैम्फर, कैम्फर आप यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। कोलैप्सिंग कंडीशन हो जाता है ज्यादा स्वेट होते होते। अनदर वन ड्रग, दिस इज वेरी न्यू वन, ये समर में होता है, ये वेरी कॉमन नहीं है बट आज का जमाना में बहुत कॉमन है यंग और टीनेज में। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, दिस इज कॉल्ड सैड। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, यहाँ पे मूड खराब हो जाता है। हम लोग शायद देखते हैं कि जहाँ पे सन इतना होता है तो वहां पे मूड अच्छा रहता है, सन में, सन जब नहीं रहता है तब मूड खराब होता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनका सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, ये सन इतना हीट सन में उसका डिप्रेशन आ जाता है। तो यहाँ पे ऑरम मेटलिकम इज वन ऑफ द गुड ड्रग, फीलिंग ऑफ सैडनेस, मेलंकोली, होपलेसनेस, और पर्टिकुलर, और ये सबसे ज्यादा होता है विंटर में। लेकिन अगर ये किसी किसी का समर में भी हो और पेशेंट का सिफिलिटिक बेस हो तो आप सोच सकते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रीटमेंट ऑरम मेट का। और एक है स्लीप डिस्टरबेंस, आप जानते हैं स्लीप डिस्टरबेंसेस गर्मी का लिए बहुत ज्यादा होता है, इस पे ज्यादा दवा हम लोग का कुछ नहीं है। कॉफिया देने से ही उसका नींद आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मॉडर्न मेडिसिन में जो दवा है कि सिडेटिव ड्रग्स, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन अगर इसका स्लीप डिस्टरबेंस ड्यू टू मन का बेचैनी का लिए है तो आप कॉफिया सोच सकते हैं। उसका वो फर्स्ट आ गया और उससे सोचा भी नहीं था फर्स्ट आएगा, इसमें रात में वो नींद नहीं आ रहा है तो गिव कॉफिया इन हायर डोज, 1 डोज, इट विल इंड्यूस स्लीप। आप हो सकता है गर्मी आ गया, गर्मी में बहुत गर्मी हो रहा है, उसमें उसका अंदर वो बेचैनी नहीं है तो कॉफिया देके उसका नींद नहीं आएगा। दिस वुड बी एब्यूज्ड ऑफ कॉफिया, नहीं जाना चाहिए। आप सबसे ज्यादा हीट का लिए सबसे बेस्ट इफेक्टिव ड्रग नेट्रम ग्रुप्स है। एक नेट्रम कार्ब आप जानते हैं, एक नेट्रम म्यूर। लेकिन नेट्रम म्यूर, नेट्रम कार्ब दोनों में ही हीट का क्रैम्प होता है। हीट क्रैम्प इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हो सकता है कि किसी का कुछ भी नहीं है, उसका हीट एग्जॉशन नहीं है, उसका पेशाब भी ठीक हो रहा है, लेकिन उसका हीट मसल क्रैम्प हो रहा है। तो मसल क्रैम्प आप सोच के रखिए, नेट्रम म्यूर इज वन ऑफ द गुड ड्रग। नेट्रम म्यूर जो मसल क्रैम्प का लिए होता है, उसका साथ उसकी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देख लीजिए, उसका पानी पिला दीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन अगर पेशेंट नेट्रम म्यूर का टाइप का हो तो नेट्रम म्यूर दीजिए। अगर आपको लगे कि पेशेंट नेट्रम म्यूर टाइप का नहीं है, टिपिकली सोरिक है, तो आप कॉस्टिकम भी सोच सकते हैं। कॉस्टिकम इज ऑल्सो वेरी गुड ड्रग। और एक है कि हीट से कभी कभी पाव फूल जाता है, हीट रिलेटेड इडिमा होता है, ये भी इन्फ्लेमेटरी टाइप है। यहाँ पे हीट रिलेटेड इडिमा में आप ब्रायोनिया, आर्सेनिक, एपिस्कोलिफिका तीनों ड्रग यूज कर सकते हैं। सान सेंसिटिविटी रिएक्शन, जहाँ पे भी जितने सान, जैसे सनस्क्रीन जिसलिए लेते हैं, अगर सेंसिटिव बहुत ज्यादा है उसमें नंबर 1 ड्रग है नेट्रम कार्ब, उससे अच्छा कोई ड्रग हो ही नहीं सकता है सान सेंसिटिविटी रिएक्शंस के लिए। और समर का टाइम पे, समर वेकेशन में इट इज वेरी कॉमन कि आप लोग, बच्चे लोग के लिए घूमने जाते हैं, हम लोग हिल में जाते हैं, ठंडी जगह पे जाते हैं, और समर वेकेशन होता है तो कहीं पे घूमना जाता है। तो ये टाइप पे ट्रेवलर्स डायरिया होता है। ट्रेवलर्स डायरिया में सबसे 2 ड्रग, एक पोडोफाइलम, पोडोफाइलम इस टाइम में नंबर 1 ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस पोडोफाइलम। इसमें पोडोफाइलम आप ट्रेवलर्स डायरिया में, ट्रेवलर
स्किट में पोडोफाइलम लेके जाइए, क्योंकि ये डायरिया ओनली मॉर्निंग टाइम पे होता है, शाम का टाइम पे नहीं होता है। और अगर हीट पे वहां पे हिल पे जाके और हिली एरिया पे आपका कुछ डायरिया हो गया, उसका दवा अलग है, उसमें पोडोफाइलम असर नहीं करेगा। वहां पे आपका एलोसब काम आ सकता है, नाक्सविल का काम आ सकता है, पल्सिफिला काम आ सकता है, बेलेडोना काम पे आ सकता है, ब्रायोनिया आ सकता है। लेकिन पोडोफाइलम टिपिकली समर एरिया में जो है वो समर एरिया का ही है पोडोफाइलम, और मॉर्निंग में एग्रेवेशन है। सो दीज आर द फ्यू ड्रग्स आप लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, जानते हैं। लेकिन हीट का टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका डिहाइड्रेशन और हाइड्रेट है कि नहीं, ये इसको मेजर करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि 10 मिनट में पेशेंट का लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इट इज वेरी कॉमन, क्योंकि हम लोग का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो ओनली 36.4 से 37.2 है। तो नॉर्मल हम लोग का 97.5 से 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर टेम्परेचर 45 46 डिग्री हो गया तो बॉडी का साथ एडेप्टेशन, ये कहीं कहीं पे बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जिसके लिए सनबर्न होता है, क्रैम्प होता है, जो बुजुर्ग है, जो एजेड है, उसका मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, उसका एक्यूट डायरेक्ट एक्यूट किडनी इंजुरी आ रहा है। सो दीज आर द टाइप। तो हम लोग सारे पेशेंट को कोशिश करेंगे कि कहीं पे जब भी हीट से डायरेक्ट कुछ हो रहा है, जैसे हीट रिलेटेड रैश हो रहा है, हीट रिलेटेड हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो उसको फुल प्लेस पे हम लेके जाएंगे, ज्यादा करके पानी पिलाएंगे। हीट क्रैम्प के लिए तुरंत हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर उसको देंगे, क्योंकि हीट क्रैम्प इज द साइन, इसका नेक्स्ट स्टेप उसका किडनी एक्यूट किडनी इंजरी हो सकता है, मसल क्रैम्प का। So these we should take care of. Glonoin, another one drug, it's very good drug of sunstroke, जिसमें हेड हेवी, बट पिलो में वो सो नहीं सकता है, कहीं भी हीट वो बियर नहीं कर सकता है, और अल्टीमेटली सन में जाके ही हेडेक होता है। ऐसा नहीं है कि घर में बैठ के हेडेक हो गया और आपने समर का टाइम पे ग्लोनाइन दे दिया। हीट में सन में जाने का हिस्ट्री रहेगा, सन में जाने का हिस्ट्री अगर नहीं रहेगा और हेडेक हो रहा है तो ग्लोनाइन मत दीजिए। तो ग्लोनाइन, ये बेसिक डिफरेंस है। ग्लोन लेकिन ग्लोनाइन और जेल्सिमियम दोनों ड्रग ही है जो सन एक्सपोजर का बाद होता है। ग्लोनाइन में ज्यादा सनस्ट्रोक इफेक्ट होता है, जैसे उसका भयंकर होता है, एकोनाइट टाइप वायलेंट होता है, इसमें डेथ भी हो सकता है, ग्लोनाइन उसको प्रिवेंट कर सकता है। जेल्सिमियम में उल्टा, हीट एग्जॉशन होके एकदम लेटा हुआ है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्लोनाइन एंड जेल्सिमियम। अनदर वन ड्रग एमाइल नाइट्रोसम। एमाइल नाइट्रोसम एकदम हीट हेड में चला गया, लग रहा है कि पूरा बस्ट हो जाएगा, तो वहां पे जस्ट एमाइल नाइट्रोसम नाक में दे के इनहेलेशन करके ऑल्फेक्शन करने से भी एमाइल नाइट्रोसम में पेशेंट जिंदा हो जाता है। और उसका हार्ट इतना जल्दी चलता है, ऐसा फास्ट चलता है कि लगता है कि अभी अभी हार्ट फेल हो जाएगा। वायलेंट बीटिंग एमाइल नाइट्रोसम का एक इंडिकेशन है, वो हेडेक का साथ। नेट्रम का मैं बोल चुका हूँ, वेरेट्रम वेरेडी बोल चुका हूँ, वेलेडोना बोल चुका हूँ। ब्रायनिया अल्मा वाई इफेक्टिव? बिकॉज सडन आपका हीट, सडन हीट से आए और आके जाके डायरेक्ट एयर कंडीशन में घुस गए। तो दीज मे बी द कॉजिशन ऑफ ब्रायनिया। उसमें डायरिया हो सकता है, उसमें स्टोमक अपसेट हो सकता है, उससे वॉमिटिंग हो सकता है, उससे फीवर आ सकता है, उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि वो हीट में था, वो सन में था, सन से डायरेक्ट वो एयर कंडीशन में आ गया। ये जो डिफरेंस हो गया, दिस इज द कॉज ऑफ ब्रायनिया। तो ब्रायनिया को हम लोग पहचान के ऐसे, so prickly heat sunburn, these are very common. Syzygium jambulинum मैं बोल चुका हूँ, आप लोग थोड़ा यूज करके देखिए। सरसपरिला, अनदर वन ड्रग, वेरी गुड ड्रग सरसपरिला। ये समर का टाइम पे ये क्यूटिनेस रिएक्शन होता है, इचिंग रैश होता है। और हिपर सल्फर का तभी दीजिए जब वेरी सेंसिटिव है। ऐसे ही हीट रैश है, प्रिकली हीट रैश है, लेकिन अगर सेंसिटिव है, उसमें एकदम छोट टच नहीं कर सकता है, तो हीपर साल पे आप सोचिए। अदरवाइज जो ड्रग बोला हूं उसमें ही जाइए। डायरिया वॉमिटिंग में हम लोग कुछ बोल सकते, एक ड्रग नहीं बोला हुआ, कार्बोवेज का, क्योंकि कार्बोवेज ऑल्सो कोलैप्सिंग कंडीशन, हिपोक्रेटिक फेस कार्बोवेज जो होता है। आप लोग जानते हैं कि पेशेंट अगर ऐसे स्टेज में आ गया कि जहां पे उसका डेथ लग रहा है, उसका साइनोसिस आ गया, तो ये हीट स्ट्रोक में भी हो सकता है, ये समर कंप्लेन में भी आ सकता है। अगर ऐसा कंप्लेन हो, पेशेंट को कार्बोवेज आपको लग रहा है, जेल्सिमियम डिफिकल्ट टाइप ऑफ एग्जॉशन है, कार्बोवेज में साइनोसिस ज्यादा है, जेल्सिमियम में उतना साइनोसिस नहीं है। जेल्सिमियम में थर्स्टलेसनेस वहां पे है, कार्बोवेज में वो किसी का नजदीक आने नहीं देता है, जैसे कार्बोवेज में, लेकिन पंखा का हवा मांगता है। सो यू नो कार्बोवेज, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्बोवेज एंड लैकेसिस आल्सो, बट लैकेसिस इज नॉट द
very commonly used in summer complaint, but carbamide can be used to prevent death also, like camphor, like China, like glonoine, like amyl nitrosum. Carbamide is also one of our very important drug. Another drug that is pulsatilla. Pulsatilla will be frequent not only for year. Pulsatilla यहाँ पे जो summer complaint का बाद उसका जो stomach upset होता है, this is very important in case of pulsatilla, जहाँ पे उसका tongue clean रहेगा और symptoms usually after excessive intake of ice cream or fatty food. गर्मी का टाइम पे मॉल पे चला गया, इतना गर्मी में 2 बार आइसक्रीम ले लिया, इतना फैटी फूड, आज का दिन में जो भी खाना अच्छा है वो इसलिए इतना टेस्टी है क्योंकि उसमें ज्यादा फैट है, चीज रहता है. तो दिस द पल्सिटिला इज द परफेक्ट ड्रग फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीज. और एक चीज होता है, अभी हो रहा है लास्ट 2 साल से, दैट इज एंटेरिक फीवर, टाइफाइड फीवर. वायरल डिजीज का साथ, वायरल फीवर का साथ टाइफाइड फीवर भी इस समय में बहुत ज्यादा होता है. आप लोग जानते हैं सिम्टोमेटिक हम लोग देंगे एंटेरिक फीवर में, टाइफाइड में, उसमें बैक्टीरिया आप लोग जानते हैं. लेकिन इसमें टेरिबिन थी ना, टेरिबिन एक ड्रग है जो आप लोग यूज करते हैं, सब हम लोग यूज करते हैं किडनी का इसमें. लेकिन टाइफाइड विथ टिम्पेनाइटिस, हेमरेज, स्टूपर, इसका टाइफाइड का एडवांस स्टेज में टेरिबिन पेशेंट को जहां पे उसका कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर गया है, यहाँ पे टेरिबिन हम लोग सोच सकते हैं. और एक ड्रग हम लोग सोच सकते हैं ओनली फॉर फीवर, जस्ट टू कंट्रोल फीवर, दैट इज यूकैलिप्टस. यूकैलिप्टस यहाँ पे भी हम लोग सोच सकते हैं. इसके अलावा आर्निका मोंटाना, रास्टक्स, एसिड म्यूट, दीज आर द कॉमन ड्रग्स. उसका जो इंडिकेशन है एंटेरिक फीवर में हम लोग जा सकते हैं. कुछ रिपर्टुअल अप्रोच होता है, जैसे एलिमेंट्स इन समर. अगर कुछ रिपर्टुअल अप्रोच में 2-4 मैं बोल के ही खत्म करूंगा क्योंकि टाइम भी हो चुका है. क्योंकि इसमें नंबर 1 सिंगल रेमेडी ड्रग है कि समर के इफेक्ट्स में एलिमेंट्स पोडोफाइलम, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ पोडोफाइलम, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड ड्रग. लाइक एक और बोल रहा हूँ सिंगल रेमेडी, एब्डोमेन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंप्लेंट, समर वेदर एग्रावेशन, वर्म, ओनली वन ड्रग एकोनाइट. हम लोग एकोनाइट को जानते हैं कि थंडर स्टॉर्म, बट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंप्लेंट, सीवियर हीट और फर्स्ट सडनली शुरू हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कंप्लेंट, फर्स्ट ड्रग एकोनाइट, फर्स्ट ड्रग एकोनाइट. एस्थमा, एस्थमा हम लोग जानते हैं एस्थमा कि जब भी बरसात का टाइम पे दमा का बीमारी बढ़ जाता है, उसमें हाइपेरिकम एक ड्रग है और ये दमा समर का टाइम में बढ़ जाता है. दिस इज द इंडिकेशन ऑफ सिफिलिनम, इंडिकेशन ऑफ सिफिलिनम. सो दीज आर द फ्यू. जैसे बाथिंग, गंगा पे तैर लिया, गंगा मिल गया सामने, इतना गर्मी है, जंप, और इतना रिवर, उसका बाद एग्रावेशन हो गया. हम लोग सोचते हैं रास्टक्स ना, बट कॉस्टिकम आप देखिए सिंगल रेमेडी रूब्रिक है. बाथिंग, रिवर्स, समरिन, एग्रावेशन, कॉस्टिकम, सिंगल रेमेडी रूब्रिक. So this type of thing, there are so many rubrics, time will not permit me to go further. But respiration, समर में एग्रावेशन, सिफिलिनम आप यूज करके देखिए. 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, सिंगल पोटेंसी, इट वर्क्स. जैसे हीट में, सन हीट में नेट्रम कार्ब में बोला, ग्लोनाइन बोल दिया, नेट्रम ग्रुप बोल दिया, जेल्सिमियम बोल दिया, सन. जैसे और एक ड्रग नहीं बोला आज तक, कार्बोवेज. कार्बोवेज हम लोग ओनली लास्ट स्टेज, कोलैप्स स्टेज यही बोलते हैं. बट हीट सन एग्रावेशन, इसका कार्बोवेज, बैड इफेक्ट ऑफ सन, डायरेक्ट हीट, कार्बोवेज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग. और एक ड्रग है जो सन का तरफ सन लुक एट, ओनली सन को देखने से भी उसका, उससे कुछ एग्रावेशन हो जाता है, कुछ होता है. दैट इज वन सिंगल रेमेडी रूब्रिक, दैट इज टेफिसेक्री. So you go through, you consult through the repertory, but we should take care of all the aged, all the chronic kidney disease patients, and all the childs who don't bother about the taking water or not. So सब हम लोग चाहते हैं कि होम्योपैथ डॉक्टर होने के नाते दवा का साथ साथ जो पानी पीने का जो तरीका, ऐसा नहीं है कि पानी बहुत ज्यादा एक साथ पी लिया, जैसे सलाइन का भी एक साथ नहीं दिया जाता है, सलाइन ड्रॉप ही जाता है, तो अदरवाइज इट विल कॉज एक्यूट किडनी इंजरी. सो राइट एडवाइस भी हम लोग उसको सलाह दे, ठीक सलाह दे कि सान को स्कॉर्चिंग हिट से थोड़ा बच के रहिए, जो क्रॉनिक पेशेंट है वो थोड़ा प्रिकॉशन लेके रहिए, और उसका साथ साथ होम्योपैथिक दवा ले,
और होम्योपैथिक दवा इट विल हैव नो साइड इफेक्ट, और इतने सारे दवा है भी नहीं और कई सिस्टम में जो डिफरेंट डिफरेंट समर कंडीशन में होम्योपैथी का तरह इतना कहीं नहीं है। सो 12 से 2-3 बजे अवॉइड कीजिए, जितना सारे वाटर, जब भी फास्ट है वाटर लीजिए, यूरिन हो रहा है कि नहीं इसका ख्याल रखिए, और गर्मी में जो कपड़ा है वो थोड़ा ढीला ढाला पड़िए, उतना सूटेड बूटेड, उतना क्लोज ये अवॉइड कीजिए। जितने जो एजेड पेशेंट है और क्रॉनिक किडनी का पेशेंट है, स्ट्रेनस एक्टिविटी अवॉइड कीजिए। ट्रैवलिंग जब भी कर रहे हैं साथ में पानी रखिए, और अल्कोहल, कॉफी, टी इसको अवॉइड कीजिए। फ्रूट्स, कट फ्रूट कभी भी नहीं लीजिए, फ्रूट्स डायरेक्ट कट के फिर तुरंत ले लीजिए, और हाई प्रोटीन डाइट रात में डिनर में मत लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट समर कंप्लेंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन राइट मी। नमस्ते। हाँ, थैंक यू डॉक्टर रजत, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, और ईट के विषय में काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच आपका रहा है, और आपने बहुत सारे अच्छे गाइडलाइंस दिए हैं। मुझे लगता है कि सभी कोई सेटिस्फाइड होंगे, और आपने बड़ा अच्छे तरीके से लोगों को समझाया है। और ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि कलकत्ता में जो मेडिसिन का अप्रोच है वो काफ़ी अच्छा है, लोग याद रखते हैं, और रिपोर्टरी का कम जरूरत पड़ता है। लेकिन रिपोर्टरी, आपने ये भी कहा कि रिपोर्टरी का भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, रिपोर्टरी को भी हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टरी को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और ये कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे का पूरक है, रिपोर्टरी और ये मेट्रा मेडिका दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। तो जब तक हम लोग ये खाली एक वन साइडेड अप्रोच रखने से हम लोग का अप्रोच पूरा नहीं होगा। तो और एनालिसिस के लिए, खास कर डिफरेंशियल पॉइंट पर जाने के लिए तो रिपोर्टरी बहुत ही मदद करता है। मैंने ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच में मैंने देखा है अपने, मैं भी रिपोर्टरी का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेट्रा मेडिका के बिना सलाह के मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। ये मेरा अप्रोच रहा है, और आज का सेशन हम लोग का बहुत अच्छा रहा। और रजत जी, आप इसी तरह से फिर आते रहिए हम लोग के सेशन में, और भी भाग लीजिए आगे आने वाले सेमिनार में भी। आप इंग्लिश में भी अभी अपने इस सेशन को हम लोग को बताया है, और ये हिंदी का भी हो गया। तो फिर हम लोग चाहते हैं कि आप अगस्त में आकर के रेनी सीजन के विषय में हम लोग को जानकारी दीजिए। मैं आपसे बात कर लूँगा, डेट ले लूँगा जी। रेनी सीजन का क्या, विंटर के बाद, समर के बाद में रेनी सीजन आएगा, और उस समय में लोग कैसे अपने को तैयार रखें, इसके लिए हम लोग तैयार करेंगे। ओके ओके। तो नाउ मनीष जी, यू कैन क्लोज द सेशन नाउ। जी ठीक है सर। समय हो गया, तो इस तरीके से आज का हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है। हमारे आज के मेहमान थे डॉक्टर रजत चट्टोपाध्याय जी, और इन्होंने हमें काफी अच्छी जानकारी दी गर्मी और इससे जुड़ी हुई होम्योपैथी दवाइयों के सिलेक्शन के बारे में। एंड नाउ द टाइम इज फॉर द इंग्लिश सेशन, सो ओवर टू द इंग्लिश सेशन सर। Yeah.